में धारण होता है। इसके ऊपर केवल पानी डालकर पीने से भी और हाथ को धारण करने कर जो कार्य किया जाता है वो सिद्धिप्रद कहलाया जाता है। इसके बारे में हम तो शिरडी जी के साईं बाबा के बारे में जानते हैं। उनका जो भिक्षा पात्र था, कहते हैं उसकी भिक्षा पात्र के नीचे ये यंत्र था, जिसके कारण वो भिक्षा जहाँ से भी लाते थे और भिक्षा लाकर जो कार्य करते थे वो सिद्ध कहलाते, जिनका स्पर्श मात्र से, जिनकी ध्वनि के भस्म मात्र से आज साबर विधान किए, जिन्होंने अल्लाह मालिक भी कहा हो या शेगांव के गजानन महाराज भी हो, जो अचानक अयोनिज होकर आए और जिन्होंने ये कार्य किया, वे सब इस साबर विधान के मंत्र के माध्यम से वो सिद्ध कहलाए गए। जिसके घर में है तो आप इसकी श्रेष्ठता जान सकते हो। जिसके कारण साबर के जितने भी ज्ञाता हुए, अयोनिज हुए, उन्होंने कोई स्कूल में जाकर पढ़ा नहीं, किसी वेद के पास जाके पढ़े नहीं, केवल भगवान शिव जी के इस मंत्र की विद्या से ही उन्होंने श्रेष्ठ ज्ञानवान बन सके, ऐसा कहा गया है। आज अगर आप आपके गुरु के सामने बैठे हुए हो, यंत्र आपके सामने है, तो केवल यंत्र और मुद्रिका के सामने 5 माला इस मंत्र का मंत्र जप करो। इसमें कहा गया है कि गुरु के समक्ष अगर इस यंत्र और माला को जप करते हैं 5 माला, और इसको इस मुद्रिका को धारण कर लेते हैं और यंत्र अपने पास रखते हैं, तो वह सिद्ध कहलाया जाता है। इसकी दीक्षा कल सुबह 5 पुष्प लेकर आप मेरे पास आते हैं तो मैं उसकी दीक्षा प्रदान करता हूँ। इसको शक्तिपात दीक्षा के द्वारा आप गुरु अपनी शक्ति आपको देता है कि आप विद्यावान बने, ज्ञानवान बने, शक्तिवान बने, सामर्थ्यवान बने। और यह सिद्धि प्राप्त करने का विधान है कि मुद्रिका को सुबह उठकर अगर आप उसका दर्शन मात्र ले लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होता, आप दुखों से दूर हो जाते हैं, दुख नहीं प्राप्त होता। इसलिए ऐसे यंत्र का धारण करना और ऐसे यंत्र का अपने पास रखना यह सिद्धिदायक कहा गया है। यह माता साबर विधान में मत्स्यनाथ जी ने हनुमान जी से और माता दुर्गा से, शिव जी से यह मंत्र लेकर इस साधना सिद्धि को प्राप्त किया था। आप पहले यंत्र को अपने सामने रख लो और मैंने जो सुबह आपको नवनाथ स्तुति दी है और नवनाथ स्मरण दिया है, एक एक बार उस यंत्र को उस यंत्र के सामने, मुद्रिका के सामने उसे बोल लो। सफेद पुष्प 5 पुष्प चढ़ाकर सुबह जो मैंने नारायण स्तुति, नवनाथ स्तुति और नवनाथ स्मरण दिया है उसको 5 फूल यंत्र पर, मुद्रिका पर चढ़ाकर एक एक बार बोल लो। उसके बाद 5 మాల మంత్ర జప కరో। పొద్దున నేను ఏవైతే నవనాథ స్తుతి నవనాథ స్మరణాన్ని ఇచ్చినానో అది ఆ యంత్రం పైన 5 పుష్పాలు ఎక్కించి అవి పఠించిన తర్వాత 5 మాలల మంత్ర జపం చేయండి। నేను మీకు ఈ విధంగా చెప్పడంలో కారణం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ద్వాపర యుగం అంతరిస్తుందో అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంటారు కదా, మథురా నగరిలో వ్రజభాషతో మొదలైన ఇది సంస్కృతాన్ని మర్చిపోతున్నారు, ఈ భాష ద్వారా మనం దేవతను సిద్ధించుకోలేము, దేవనాగరి లిపి కానీ దేవతా తత్వంతో ఉన్న సంస్కృత భాషతో కానీ మనం వీటన్నిటిని ప్రాప్తించగలం కనుక ప్రాకృత భాషలో సిద్ధి పొందడానికి ఏం చేయవలెను అని అడిగినప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అంటారు కదా, నవనారాయణులు మళ్ళీ ప్రాకృత భాషలో మంత్రాన్ని సిద్ధి చేయుటకు జన్మించాలని పుట్టవలెను అని అనుకున్నప్పుడు నవనారాయణులే మళ్ళీ జన్మనెత్తి ఈ ప్రాకృత భాషలో మంత్రసిద్ధిని సంపాదించడానికి, ఆ సిద్ధిని పొందడానికి దేవతలను ప్రత్యక్షం చేసుకుని మేము ఏ మంత్రాన్ని అయితే ప్రాకృత భాషలో అంటున్నామో, సంస్కృతంలో అనుకుండా అంటున్నామో వాటికి సిద్ధి ప్రసాదించి మీరు వరప్రసాదాన్ని ఇస్తారు అని మాకు కనుక చెప్తే ఈ మంత్రసిద్ధి చేస్తానని తపస్సంపన్నుడైన మహామత్స్యనాథుడు, గోరఖనాథుడు వీళ్ళంతా ఈ మంత్రసిద్ధిని చేసినారు। వాళ్ళ సిద్ధి చేసిన విధానాన్ని ఏ విధంగా చేసినారు, సా వరం దదాతి, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పిన తర్వాత శివుడు స్వయంగా పార్వతికి ఈ విద్యనిచ్చినాడు అని చెప్తారు। పార్వతీ అమ్మవారిని అడిగినప్పుడు పార్వతీ అమ్మవారికి శివుడు చెప్తాడు కదా, ఈ విద్యను మొట్టమొదటి నేను భగవంతుడైన గణపతికి ఇచ్చినాడు। ఈ సిద్ధ విద్యను ఎవరైతే చేస్తారో మూర్ఖుడైనా సరే వాడు ఈ ఉంగరాన్ని ధరించిన తర్వాత, ఈ మంత్రాన్ని 5 మార్లు పఠించిన తర్వాత వాడు విద్యావంతుడు అవుతాడు। మూర్ఖుడే పండితుడైతే, పండితుడు కనుక వీడిని ధరిస్తే వాడు ఇంకా విద్యావంతుడు అవుతాడు। ఔషధం ప్రసాదించే డాక్టర్ కానివ్వండి, వైద్యవంతుడు కానివ్వండి, విద్యావంతుడు కానివ్వండి, జ్యోతిషుడు కానివ్వండి, ఈ యంత్రాన్ని ధరిస్తే వాడికి త్రికాల జ్ఞానం కలుగుతుంది అని చెప్పబడింది। ఈ యంత్రాన్ని ధరించిన తర్వాత ఇప్పటికీ కూడా మనం షిరిడి సాయిబాబా భిక్షాపాత్రలో, షిరిడి సాయిబాబా దగ్గర ధ్వనిలో ఈ యంత్రాన్ని చూడవచ్చు। అదేవిధంగా సాబర్ విధానంలో శ్రేష్ఠుడైన మాణిక్నగర్ మాణిక్ ప్రభు మహారాజ్ గురించి వింటాం, ఆయన యొక్క కూర్చుండే పీఠం మీద కూడా ఈ యంత్రం ఉంది। సాబర్ విధానంలో ఈ యంత్రం యొక్క గొప్పతనం ఎంతగా చెప్పబడి ఉందంటే, ఈ ఉంగరాన్ని ధరించిన వాడు పొద్దున లేచి కనుక నిద్రలేచిన తర్వాత ఈ ఉంగరాన్ని చూసుకుంటే వాడిలో ఆ రోజు వాడు ఏ దుఃఖాన్ని కూడా ప్రాప్తం చేయకుండా సుఖాన్ని ప్రాప్తించగలుగుతాడని వరం పొందినాడు మత్స్యనాథుడు। ఈ ఉంగరాన్ని ధరించిన వాళ్ళకి ఈ సిద్ధిని ప్రసాదిస్తావు అని చెప్తూ అని ఆంజనేయ స్వామిని తర్వాత 33 కోట్ల దేవుడిని ప్రసాదించి శ్రీరామచంద్రుడితో కోరిన తర్వాతనే ఈ విద్యను చేసినట్టు చెప్పబడి ఉన్నది। కనుక ఈ సిద్ధిప్రదమైన
ఉంగరాన్ని మీరు ధరించి గురువుకు ఎదురుగా కూర్చుండి. ఎందుకంటే అన్ని మంత్రాలు శ్రేష్టమైనవే, కానీ సంస్కృతంలో ఉన్నవి మనం దాన్ని సిద్ధి పొందడానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ విధానాలు ఇవన్నీ చేయవలేను. ఈ సాబర విధానంలో ఆయన పొందిన వరం ప్రకారం ఏముందంటే, గురువు ముందు కూర్చుని గురువు సమక్షంలో గనక 5 మాలలు చేసి ఈ యంత్రాన్ని సిద్ధించుకోవచ్చు. ఈ యంత్రాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకున్న వాడుగా, ధరించిన వాడు కానీ విద్యావంతుడై సిద్ధి పొందినవాడుగా చెప్పబడతాడు. కనుక ప్రొద్దునిచ్చిన నవనాథ స్థుతిని నవనాథ స్మరణాన్ని గనక యంత్రం ముందు ఒకసారి పఠించుకుంటే తర్వాత ఈ మంత్రాన్ని 5 మాలలు గురు సమక్షంలో చేస్తే మీరు విద్యావంతులు అవుతారని, మీ కోరికలు నెరవేరుతాయని, సిద్ధిప్రదంగా జరుగుతుందని చెప్పబడింది. ఈ యంత్రం ఇక్కడే కాదు, కలియుగం లోపల శ్రేష్టమైన యంత్రంగా 15 కళలు ఉన్న మహాపురుషోత్తమైన శ్రీరాముడు ఈ యంత్రంలో నివసిస్తాడని, ఆంజనేయ స్వామి ఈ యంత్రం ఉన్న దగ్గర నేను వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు పోగొడతానని మత్స్యధనాథుడికి వరమిచ్చినారు. కనుక ఈ యంత్రాన్ని ధరించి తన దగ్గర పెట్టుకున్న వాళ్ళు అవిద్యావంతులైన, ఎలాంటి రోగంతో కలిగి ఉన్నా సరే యంత్రం ధరించిన వాళ్ళు, చిన్న పిల్లలకు కనుక ఈ కంఠంలో ఉంగరాన్ని కనుక ధరించినట్లయితే వాళ్ళపైన ఎలాంటి దుష్కృతులు దుష్ప్రభావాలు ఉండవు అని చెప్పబడి ఉంది. ఇది నేను కాదు చెప్పింది, సాబర విధానంలో వరం పొందిన దత్తాత్రేయుడు శివుని దగ్గర నుండి నాథ సాంప్రదాయం వాళ్ళు తీసుకుని వరాన్ని పొంది ఈ యంత్రాన్ని ధరించాడు. కలియుగంలో సంస్కృతంలో చెప్పబడే మంత్రాలు ఏవైతే లేవో వాటన్నిటిని సాబర విధానం లోపల శాబరీ విద్య లోపల ఈ శ్రేష్టంగా ఈ యంత్ర మంత్రం చెప్పబడి ఉంది. కలియుగంలో ఇవే సిద్ధిప్రదమైనవి అని మత్స్యేంద్రనాథుడికి దత్తాత్రేయుల వారు శివుడు ఆశీర్వదించినారు. కనుక వీటిని ధరించి మీరు ఏ కార్యం చేసినా శక్తిని పొందగలరు. ఇలాంటి యంత్రాన్ని గురువు ముందు గురు సమక్షంలో 5 మాలలు జపించి మీరు ఉంగరాన్ని ధరించి మీ యంత్రం ధరిస్తే అది సిద్ధిప్రదం అవుతుంది. మీరు విద్యావంతులు అవుతారు, సామర్థ్యం కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్పబడింది. కనుక మొదట నవనాథ స్థుతి నవనాథ స్మరణం మీ యంత్రం ముందు చేసుకొని 5 మాలలు మంత్రం పఠించిన తర్వాత రేపు పొద్దున ఆ యంత్రం మీద 5 పుష్పాలు ఎక్కించండి. రేపు పొద్దున వస్తే దీనికి సంబంధించిన శక్తిపాత్ దీక్షను నేను మీకు ప్రసాదిస్తాను. ఎంతటి అసంభవమైన కార్యమైనా సరే, ఎంతటి అసంభవమైన అవిద్య మూర్ఖుడైనా సరే ఈ యంత్రాన్ని ధరించిన వాడు విద్యావంతుడు అవుతాడని శివుడు స్వయంగా చెప్పి ఉన్నారు. గణేశుడికి కనుక ఈ విద్యను శివుడు ఇచ్చినారు, పార్వతీ అమ్మవారికి ఈ విద్యను ఇచ్చినారంటే ఈ యంత్రం యొక్క గొప్పతనం ఎంత శ్రేష్టమైందో, మత్స్యేంద్రనాథుడు ఈ విద్యను తీసుకున్నారంటే ఎంత గొప్పదైందో మీరు గమనించవచ్చు. కనుక ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించడానికి గురువు చెప్పిన విధానాన్ని, దీన్ని గిర్నార్ పర్వతంలో ఉన్న 3 రోజులు వెళ్ళి దత్తాత్రేయ వారి సమక్షంలో ఎక్కడైతే తపస్సంపన్న దత్తాత్రేయులు ఉంటారో 10,000 మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత ఒక గుహలో కూర్చుండి దీన్ని సిద్ధింపజేసి మీ కొరకు ఈ గురుజన్మ దివస్ కొరకు వచ్చినాను. అసంభవ కార్యం ఏదైనా ఉన్నా సరే దీన్ని సంభవం చేయడానికి ఈ వ్రతము ఈ సాధన చెప్పబడి ఉంది. కనుక మీ అందరికీ ఈ సాధనను ప్రసాదిస్తూ సంతోషిస్తున్నాను. మీరు దీని యొక్క లాభాన్ని తీసుకుని రేపు ఈ సాధన చేసిన తర్వాత రేపు పొద్దున దీక్షను ప్రసాదిస్తాను. ఒకసారి గురుజీకి జయఘోష చెప్పి మీరు నవనాథ స్తుతిని చేసుకుని 5 మాలలు జపం చేసి నాకు 5 పూలు యంత్రం మీద ఎక్కించి సాధనను ఆరంభం చేయండి. బోలో పరమ పూజ్య సద్గురుదేవ్ భగవాన్కి गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेशानंद जी को निखिलेशानंद नाथ जी के रूप में साबर विधान में स्थापन किया है। कलयुग में साबर मंत्रों की विशेषता और उसकी सफलता बहुत श्रेष्ठ कही गई है और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने माना है कि यह साबर मंत्र कितने प्रभावशाली है और लोग जो वनवास या ग्रामीण प्रांत में जीते हैं वो लोगों को जहाँ वैद्य की नहीं प्राप्त होता है या किसी प्रकार की हॉस्पिटल नहीं प्राप्त होती है, उस समय केवल मंत्रों के माध्यम से ग्रामीण लोग उनका जिस प्रकार चिकित्सा करते हैं वो एक विधान है। यह एक साबर विधान प्रभु शंकर जी का यह साबर विधान है और यह वर प्राप्त साबर विद्या सभी के लिए है। आज हम प्रभु सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेशानंद जी को निखिलेशानंद नाथ के रूप में साबर विधान के रूप में उनका पूजन संपन्न करेंगे, क्योंकि उनकी स्थापना निखिलेशानंद नाथ के रूप में हुई है। माता जी पूजा कर रही है, मैं पूजा बोल रहा हूँ। जो नए और पुराने गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ, आप पहले गुरु मंत्र की दीक्षा। ఇంతకుముందు గురు దీక్ష తీసుకొని లేకున్నా తీసుకునే కొత్త వాళ్ళైనా సరే గురుమంత్రాన్ని తీసుకోండి. గురుమంత్రం 10 మంది గురువులకు చేయవచ్చు. నేను గురుమంత్రం మొదలై తీసుకున్నాను, ఇంకో గురువు దగ్గర తీసుకోవాలా లేదా అనేది కాదు. దత్తాత్రేయుల వారికి 64 మంది గురువులు ఉన్నారు. పరమపూజ్య స్వామి నిఖిలేశానందజీకి 66 మంది గురువులు ఉన్నారు. గురువు యొక్క
దీక్షాపరమైన దీక్ష తీసుకోవడం వల్ల దక్షతను కలిగించాం. ఆ గురుమంత్ర జపంతో మనలో దక్షత రావడం, సామర్థ్యం రావడం, అటెన్షన్ అవ్వడం దేవతల పట్ల. కాబట్టి గురుమంత్ర దీక్ష బీజాక్షరం లేనిది కనుక నామంత్ర జపం ఏదైనా తీసుకోవచ్చును. కాబట్టి ఇప్పుడు గుरुमंत्र दीक्षा इస్తున్నాను. అందరూ आपके हाथ जोड़कर मैं गुरुमंत्र दीक्षा दे रहा हूँ. आप हाथ जोड़कर बैठे. गुरु चादर ओढ़ ले. सभी गुरु मंत्र दीक्षा लेते समय तिलक करना अनिवार्य है. तिलक करना चाहिए, जिसके भ्रुकुटी मध्य में तिलक रहने से गुरु दीक्षा का प्रभाव ज़्यादा होता है. बिना तिलक के ना है, तिलक कर ले. लेने वाला बुट बिटी हाथ जोड़ो. मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कहो. बोलो. स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आपका लेफ्ट हैंड हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पर रखो. मंत्र बोल रहा हूँ. बोलो. ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. चेतना मंत्र बोल रहा हूँ. ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः. ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्. एक बात को याद रख लो. मैं जो साबर विधान की दीक्षा दे रहा हूँ, ये दीक्षा कलयुग में बहुत कम लोग जो नाथ सांप्रदायी है जिन्होंने दीक्षा संपन्न की है, जिन्होंने मंत्र दीक्षा को सिद्ध किया है. साबर विधान के बारे में स्वयं गुरु जी का कहना है कि कलयुग में यह एक ऐसी मंत्र दीक्षा है जिसको न्यास आदि ध्यान आदि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और उसको किसी वर्ण की जनेऊ पहनने की, धंधे में వేసుకోవాలా, మంత్రం దీక్ష తీసుకోవాలా, గాయత్రి చేయాలా, ఇవన్నీ సాబర విధాన మంత్రాలకు లేవు. అది తత్కాలమైన యొక్క ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే మామిడి పండు చెట్టు నుంచి మామిడి పండును కోసుకోవడం. వేద మంత్రాల్లో ఏముందంటే నీవే బీజం నాటి చెట్టు మొలిసిన తర్వాత పూలు పండ్లు అయిన తర్వాత నువ్వు పళ్ళు తెంపుకుంటావు. కానీ సాబర విధానంలో అట్లా కాదు. నువ్వు మామిడి చెట్టు ముందు నిలబడు, మామిడి పండ్లు కోసుకో, తిను. కనుక సత్ఫలితాన్ని ఇచ్చే ఈ సాబర విధానానికి యొక్క విధానాన్ని ఏమని చెప్తున్నారంటే మీరు ఎక్కడ నిలబడి ఉన్నారో అక్కడే ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. ఆ साबर विधान की विशेषता यह रही है कि वेद मंत्रों में क्या गया है, आप बीज मंत्र को बीज को रखो, पेड़ होगा, उसके फूल लगेंगे, फल होगा, उसके बाद में आप फल का अनुभव करो. लेकिन साबर मंत्र वैसे नहीं है. आम का फल लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, उसके पास जाओ, खड़े रहो, आम के फल को ले लो, खा लो. ये साबर विधान है. तत्काल फल की प्राप्ति कलयुग में होने का विधान. क्योंकि पहले ज़माने में हजारों वर्ष साधु लोग जिया करते थे, उनको 12 वर्ष 12 दिन की तरह लगते थे. हमारे लिए 12 वर्ष चले गए तो हमारा जीवन चले गया. हम 60 वर्ष 70 वर्ष जीना हमारे लिए बहुत कठिन बात होती है. इसलिए साबर विधान गुरु जी कहते हैं कि इस कलयुग में आपको तत्काल फल देने वाला है. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आपको लगता होगा कि गुरु जी को इस बार क्या हो गया, सब साबर मंत्र ही दे रहे हैं हमें. क्या विधान क्या है इसका, क्यों गुरु जी ने साबर मंत्र ही चुना? यह तो पुण्यों की सृष्टि की है, और इन दोनों की सृष्टि में वो मनुष्य जूझता जा रहा है, पापों में हो या पुण्य में, पुण्यवानों में हो. तो हम जो कुछ भी करें, हम पैदा हुए, हम कार्य कर रहे हैं, तो जब हमें दुख हो और हम तुम्हारी प्रार्थना करें तो तुम्हें आना ही है. तो उन्होंने कहा तुम तपस्या करो. तपस्या करने के लिए उस सत्य युग में 1 लाख वर्ष जीता था मनुष्य. बाद में वो मनुष्य 10,000 वर्ष जीने लगा. बाद में 500 वर्ष हुआ, 100 वर्ष हुआ, और आज हमारे कलयुग में 100 वर्ष को पूर्ण आयु कही गई. लेकिन 100 वर्ष कोई जीते नहीं, 60 वर्ष में बूढ़े हो जाते हैं.
तब मच्छिंद्रनाथ नवनारायण ने कहा कि अगर ये हैं तो इनको सुखों की या देवताओं का कब ज्ञान हो। वो तो 10-20 साल तो अपने बचपन में ही खेल कूद में ही खो देते हैं, पढ़ाई में खो देते हैं। 20 के बाद पत्नी होगी, पत्नी के बाद उनके बच्चे होंगे, 40 साल हो गए। अगर 40 साल में कुछ गुरु कृपा से उसको ज्ञान भी आ गया तो वो कब तपस्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल भी तपस्या नहीं करेगा तो भगवानों की सृष्टि को कब देख सकेगा? क्या करना चाहिए इसके लिए? तब भगवान लक्ष्मीकांत श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं बद्रिकाश्रम में पालन पोषण करने वाला देवता कहलाया जाता हूँ, और मेरे पालन पोषण में अगर मेरे भक्त दुखी हैं तो उनको कोई ना कोई मार्ग बताना होगा। और देवताओं की भाषा या देवताओं के यंत्र या देवताओं को हिंदी उर्दू कुछ भी लो, अक्षरों का आरंभ अल्लाह से अलीफ से अ से ही हुआ, अक्षर नागरिक में अ से ही हुआ, इंग्लिश में भी वो ए से ही आरंभ हुआ, ये भी अ से अक्षर हुआ। तो इसके पीछे क्या था? इसके पीछे उत्पत्ति का कारण एक ही था, और वो माया के बीच में आकर जिन्होंने तरह तरह के रूप या विधान लिए, उसकी बात अलग है। तो भाषाएं अ से आरंभ हुई और ह से पूर्ण हुई। तो इस अ से ह तक के पूर्ण होने की क्रिया को किस तरह लोगों में समझाया जाए? तो संस्कृत भी अ से ह से हुआ, तो ये से हिस्से हुआ। तो इन सभी की भाषाओं को एक जगह करते हुए अगर कोई भी अपने उच्चारण से करता है तो भगवान को उनके पास आना ही, देवता को उनके पास आना ही है। इस क्रिया को किस तरह करें? ऋषियों ने जटिल वेदों को लिख के रखा है। वेदों का ज्ञान कितने लोगों को है? वृक्षों का ज्ञान कितने लोगों को है? नदी का ज्ञान कितने लोगों को है? जमीन का ज्ञान कितने लोगों को है? आज हमें यह भी पता नहीं। हम वर्णों के ऊपर से जानते हैं, हम काली जमीन है, सफेद जमीन है, लाल। 2-4 साल पहले भी माता को डायरेक्ट देखना किसी से नहीं होता था, क्योंकि वो इतनी शक्तिमान थी कि उनको देखने से आगे वाले का चित्त भ्रमित हो जाता था, पागल हो जाता था। आदिगुरु शंकराचार्य भी जब वहाँ आए तो माता 5 मिनट की देरी होगी और वो जो घड़ा बनाकर ले जाते में उन्होंने वो दृश्य देखा और वहाँ देखती रह गई और उनको घड़ा बनाकर जाने में 5 की देरी हुई। जमदग्नि महामती जैसे ही रेणुका माता है, उन्होंने पूछा कि तेरे को इतनी देरी क्यों हुई 5 मिनट की? तो वो कुछ नहीं कहते, सर झुका दी। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने उस काम करा, उस रति और जो नदी में गंधर्व, तो उसको देखते हुए रुक गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे शाप देता हूँ। तो उसको देखते हुए मेरे को पानी लेके आए, मैं उस घड़े को नहीं लेता, और अपने चारों बच्चों को बुलाया और कहा कि तुम्हारा माँ का शरीर काट दो, माँ का सर काट दो। ये बात कही तो सभी लोगों ने कहा कि कोई माँ की आत्मा माँ की हत्या करता है, उसका उससे बड़ा पाप कोई नहीं। एक बेटा हट गया। लेकिन तभी परशुराम जी बाहर से आए। जमदग्नि ने कहा कि तेरी माँ का शरीर काट के ला रहे। तो परशुराम जी ने कहा जैसी गुरु की आज्ञा, क्योंकि पिता को गुरु मानते थे वो। और वो गए तो माता, जब परशुराम तो काटेगा ही शरीर, जब उसको माता को लगा, माता भागने लगी। भागते भागते वो गांव के बाहर आई जहाँ एक मछुआरे दंपति रहा करते थे। उस दंपति के घर में घुस गई और छुप कर बैठ गई। परशुराम को देखा और पता चला और कहा कि मेरी माँ तुम्हारे घर में छुपी हुई है और तुम मेरी माँ को मुझे दे दो। मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं मेरी माता का सर काट दूँ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कि तू कोई ऋषि है, तुझे ऋषि कहने के लायक है, कोई माँ का सर काटा है क्या? बाप भी बोलता है, तू भी काटता है, तेरे को है। तो परशुराम ने कहा गुरु की आज्ञा के सामने मैं कुछ मानता नहीं। अगर तुम मेरी माँ के सर को काटने के लिए रोकते हो तो मैं तुम्हारा सर काट के भी माँ का सर काटूंगा। बस मुझे गुरु आज्ञा माननी है और मुझे करना है। जब वे रोकने के लिए गए तो उन्होंने उस मछुआरे और मछुआरे के दोनों के सर काट दिया और माँ का सर काटा और गुरु के पास आ गया और कहा गुरु आज्ञा का मैंने पालन किया है, माँ का सर काटा है। जमदग्नि महामुनि बहुत प्रसन्न हो गए। बोले शिष्य या बेटा हो तो ऐसा हो, बोल तुझे क्या वर्क चाहिए? तो परशुराम जी कहते हैं प्रभु नमस्कार करता हूँ, बेटे का नाम आप माँ की हत्या से हत्या बनकर न रह जाए, और आप इतने समर्थ हैं, आप जिसको काटने के लिए कहते हैं उसी का अधिकार वो ऋषि रखता है। अगर वो मारने का अधिकार रखता है तो जिंदा करने का भी अधिकार रखता है। मैं पहला बार ये मांगता हूँ कि मेरी माँ को बचा लो, मैं मेरी माँ को जिंदा देखना चाहता हूँ। जमदग्नि अपने पुत्र के और अपने शिष्य का यह एक युक्तिपूर्ण कार्य को देखकर वो भी प्रसन्न हो गया और कहा कि मैं तुझे यह रसायन दे रहा हूँ, ये जाकर उस धड़ को और शरीर को लगा दे, तेरी माँ जिंदी हो जाएगी। परशुराम जी भागते हुए आए, देखा वहाँ 3 सर और 3 धड़ लगे हुए थे। एक पुरुष का शरीर था, 2 स्त्रियों के शरीर थे। तो गलती ये हुई कि परशुराम जी ने सर चिपकाते हुए उस मछुआरे की पत्नी को माँ का सर लगा दिया और मछुआरे के लेडी के सिर को माता का सिर और माता के शरीर को उस मछुआरे के शरीर को लग गया। लेकिन वो लगाते ही जब जिंदा हो गई तो देखते क्या है कि नीचे का धड़ मछुआरे का है और शरीर सर माता का है। तो पूजनीय माता का शरीर हुआ
तब से जमदग्नि ने वहां कहा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई। जमदग्नि ने कहा ये मेरा ही कार्य था, आज से केवल तेरे माता का मुख पूजा जाएगा और धड़ दूसरी जगह होगा। इस प्रकार जोगलांबा में उनका धड़ है, वो पूजा का स्थान अलमपुर में है, और माता रेणुका का सर माहौर में है, और वहाँ माता रेणुका की पूजा की जाती है। इस प्रकार रेणुका और जोगलांबा का यह एक विचित्र कॉम्बिनेशन है, विचित्र स्थिति है, जिसको जमदग्नि महामुनि ने श्रेष्ठता के साथ करके बताया था। और यही कारण है कि रेणुका माता की केवल स्तर की पूजा की जाती है। यही पूजा और यह विधान है। यह मैं गोल्डी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। अब सभी लोग हम मिलकर आतिशबाजी उस्मानाबाद के साधकों ने लेके आई है, हम अपने हाल के सामने देखने के लिए सारी स्तंभन प्रयोग चले जाएंगे और आप चेतनावान बन जाएंगे। यही कारण था कि जब रावण, कुंभकर्ण आदि सब लोग थक गए थे और हनुमान जी अपने दुम पर बैठकर अड़े होकर बैठे थे, तब हनुमान जी को स्तंभित करना या बात उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। वैसे तो हनुमान जी व्याकरण पंडित थे और रावण को अच्छी तरह समझा रहे थे कि रावण तू सीता को छोड़ दे, तूने जो कार्य किया अच्छा नहीं किया। रावण घमंड के साथ बात कर रहा था और उसके हर घमंड को चूर कर रहे थे हनुमान जी। जब मेघनाथ और किसी को भी ये नहीं रुके, तब रावण ने कहा कि मेघनाथ तू एक बार ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के हनुमान जी सुनेंगे नहीं, और उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो हनुमान जी ने दो हाथ जोड़कर अपने आप को बांधते हुए स्तंभित कर दिया और कहा कि तुम रहे ब्रह्मास्त्र, तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मुझे बांध दो। और जैसे ही हनुमान जी बंधे गए, वो लोग बहुत खुश होने लगे। तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम के परम जगत ब्रह्मास्त्र, उस ब्रह्मास्त्र को तुमने छोड़ा है, मैं उसका बहुत ही मान करता हूँ और सम्मान के साथ उसे मैं स्वीकार करता हूँ। कहा कि लेकिन मेरे राम का नाम लूंगा तो इसे टूटने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन मैं मान देकर कह रहा हूँ ये कार्य मेरे राम की इच्छा से हुआ है। और जैसे उनको बांध दिया गया, उन्होंने अपने दुम को आग लगाई और सारे रावण की लंका को जला दिया गया। ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रयोग है, जब अपनी बुद्धि चंचल हो जाए, जब अपनी बुद्धि काम न करने लगे, जब हम अपने विचारों को बदलते या गुरु के ऊपर या कोई दुष्ट मार्ग में जा रहे हैं या हम खराब मार्ग में जा रहे हैं, तब हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें तो हम सही मार्ग में प्रयाण करते हैं। हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा जागृत होती है, हम हमारे गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। मैंने जैसा नारायणास्त्र प्रयोग आपको सुबह समझाया, तो वह सारे भौतिकता को प्रदान करने वाला है, और ब्रह्मास्त्र प्रयोग अध्यात्म को, अपने शरीर को, मन, बुद्धि और चित्त को स्थिर करने वाला और भगवान अध्यात्म की तरफ लगाने वाला और अपने को योग्य मार्ग पर चलाने वाले प्रयोग को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया है। उस प्रयोग को पहली बार नाथ संप्रदाय के विधान में, ब्रह्मास्त्र प्रयोग वैदिक अलग है, पौराणिक अलग है और नाथ संप्रदाय वाला अलग है। मैंने जैसे आपको बतलाया, वेद में ये कहा गया है कि बीज लगाओ, पेड़ उगेगा, पेड़ को पानी डालो, पालो, फूल हो गए, फल हो गए, उस फल को तोड़ के खाओ। लेकिन नाथ संप्रदाय वैसा नहीं करता, फल का झाड़ लगा हुआ है, चलो फल तोड़ो। और ब्रह्मास्त्र प्रयोग इसमें नाथ संप्रदाय में जो मैं आपको कल दे रहा हूँ, आप जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, केवल इस मंत्र को बोलो, 5 बार बोल कर देखो, आगे आपके सामने न शत्रु टिकेगा, वो शत्रु चाहे देवता तुल्य क्यों ना हो। इसी प्रकार नाथ संप्रदाय के लोगों ने हनुमान जी को, श्री रामचंद्र जी को इस ब्रह्मास्त्र प्रयोग से बांध दिया था, क्योंकि वो जब अन्याय करने थे, अपने गुरु को जब गलत मार्ग पर जाने के लिए देख रहे थे और गोरखनाथ अपने गुरु को छुड़ाने के लिए लाए और हनुमान जी रोकने की प्रयत्न कर रहे थे, रामचंद्र जी रोकने को प्रयत्न कर रहे थे, तो गोरखनाथ जी ने कहा मेरे गुरु को छुड़ाने के लिए चाहे ब्रह्मांड भी उतर के आए, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। और उनके सामने हनुमान जी को, रामचंद्र जी को झुकना पड़ा और वे अपने गुरु को लेकर वहां से चले गए। जब अन्याय हो तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमारे जीवन में एक योग्य प्रयोग कहलाया जाता है, और ऐसा प्रयोग गुरु जब अपने ऊपर प्रसन्न होता है तभी दिया जाता है। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं इसको कल सुबह आपको 6 से 7 बजे के बीच में इस प्रयोग को आपको समझाने यहाँ आऊँगा। जो ये प्रयोग करना चाहते हैं, अभी आपके सामने जो नारियल रखा हुआ है उसके सामने ओम ब्रह्म ब्रह्मांडवै निखिलवै नमः इस मंत्र का 1 माला कर देते सो जाइए, और सुबह आप यहाँ आइए। आपके साथ नारियल के साथ साथ 5 सफेद फूल या 5 बिल्वपत्र होने जरूरी है। मैं सुबह आकर इस मंत्र को जपाऊंगा। उससे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 16 माला गुरु मंत्र जप की करें। ब्रह्मास्त्र प्रयोग को समझाऊंगा कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो। अगर ये आप चाहते हैं तो इस ब्रह्मास्त्र प्रयोग को करें। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी को पुनः
परम पूज्य सदगुरुदेव जी की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। उनका जन्मदिन हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। आज जो भी इच्छा आप गुरु जी के सामने करेंगे वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जन्मदिन पर वह आचार्य, वह देव, वो भगवता, वो भगवानी, सब लोग अपने साधकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही जन्मदिन जन्म लेकर यहाँ आते हैं। और उनका जन्मदिन मनाने वाले, उसे उत्सव को मनाने वालों के लिए वो लोग तो प्रत्यक्ष विशेषतः वे साधक कहलाते हैं। आप आपकी इच्छा गुरु जी के सामने व्यक्त करो और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। उसके साथ साथ एक मंत्र माला करके सो जाओ, कल सुबह 6 बजे पुनः यहाँ दर्शन होगा। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। ईश्वर कहलाते नकाते कहकाते जलेन शुद्धास्मिन् समर्पयामि, पुष्पेण देववन्दनं समर्पयामि, नेत्ररक्षां धारयामि, हस्तं ओम वयं वै श्रवणाय कुर्महे परमे कामान् कामकामाय वशं कामेषु वै नमो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्वया ईशा सार्वभौमत्था वायुषः आन्दाः। उतने ही तेजवान और उतने ही तेजस्वी रहेंगे जितने कल तक वेद मंत्र रहे हो, और तुम्हारा नाम हर धर्म वाला तुम्हारा नाम लेगा और तुम्हारी स्तुति होगी, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन मैं ये बात तुझे इसलिए कह रहा हूँ कि हर धर्म हर वाला साबर मंत्र करेगा और उसके लिए तेरी तपस्या वो खींचते लेकर चला जाएगा। इसलिए तुझे जीवन भर जब तक यहाँ रहेगा तपस्या रत रहना होगा। इसलिए मैंने यही इच्छाएं व्यक्त कर दी है कि तुझे तपस्या रत रहने के लिए और तेरी शक्ति को उन सभी को बांटने के लिए मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की और कहता हूँ कि तेरी तपस्या सभी को प्राप्त हो। और गोरखनाथ जी ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ। आज भी गोरखनाथ नवनाथों में जहाँ भी उनका नाम लिया जाता है कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। हम एक बार नाथ संप्रदाय के उस महान शिष्य को नमन करते हुए कहेंगे, बोलो गोरखनाथ भगवान की, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आज मैं जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कह रहा हूँ वो प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जब हम हर तरफ से हताश हो जाते हैं कि हमारा कोई कार्य नहीं होता, हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता, हम विचलित हो जाते हैं, हम चाहते एक हैं और होता एक है। ऐसे समय में अपने को अच्छी तरह मार्ग बताने वाला, अपने ऊपर बुराइयां आने पर उसको स्तंभित करने वाला, उसको रोक देने वाला और अच्छे मार्ग को ले जाने वाले प्रयोग को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया। ब्रह्मास्त्र आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने वाला है, नारायणास्त्र भौतिकता प्रदान करने वाला है और पाशुपतास्त्र तुम्हारे संसार के सारे कर्मों को तोड़ देकर पाप पुण्य से रहित कर देकर तुम्हारे पाप पुण्य को सम को खत्म कर देकर तुम्हें आत्मा से लेकर परमात्मा में विलीन करने की क्रिया पाशुपतास्त्र करता है। पाशुपत का अर्थ होता है तुम पशु बनकर इस संसार पे आए, चाहे वो 2 पांव के हो या 4 पांव के हो, और तुम पाशबद्ध हो गए। पाशबद्ध का होना यम पाश में बद्ध गए, तुम जन्म लिए हो तो मर जाओगे जरूर, यह पाश है। और इस पाश को के कारण तुम्हें इस संसार में आना पड़ा, चाहे मनुष्य रूप धारण कर, चाहे वृक्ष रूप, चाहे पशु रूप, कोई भी धारण करके आप आए। तब तुम्हारे ऊपर ये पाश, यम का पाश तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तुम इसकी बाधा अनुभव करोगे। इस बाधा से छूट जाने के लिए पाशुपतास्त्र का प्रयोग कहा गया है कि तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की क्रिया, सारे रोगों से निवारण होने की क्रिया, सारे हमारे जितने भी शत्रु भाव हैं, जितने भी दूसरों को मारने तोड़ने की भावनाएं हैं, इन सारी चीजों को दूर करने की क्रिया। ये क्यों कहते हैं देवता कि तुम किसी को भी मारने की बात कहो तो तुम्हें फिर उस ऋण चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तुम किसी के ऊपर कोई श्रद्धा या करुणा दया बताते हो तो फिर तुम्हें उसका ऋण चुकाने के लिए फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार इन ऋणों में आप इसी तरह बंधे रहोगे। ऋण बहुत है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, गुरु ऋण है और इससे सबसे बड़ा है आत्मा, आपकी आत्मा का ऋण। आपके आत्मा का ऋण, आत्मा भटकती है, जब तक परमात्मा में नहीं मिलती तब तक उसे भटकना पड़ता है और वो निरंतर विविध योनियों में जाकर अपने उस पाशों के बंधनों से बंधी हुई होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए पहला रास्ता है ब्रह्मास्त्र। वो आपको सही क्रम में ले जाता है, सही मार्ग में ले जाता है और कहता है कि तू इस मार्ग में चल, तेरे भगवान शिव मिल जाएंगे, तेरी आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तेरी कितने भी दुख दर्द हैं उन सभी को मिटाने की क्रिया मैं बताता हूँ इस ब्रह्मा से। तो कोई भी इच्छा कर ले, उस इच्छा को पूर्ण करते हुए ले जाऊंगा, उस इच्छा में कोई अन्याय नहीं करवाने दूंगा।
कोई अन्याय से तुझे कमाने की बात नहीं करवाऊंगा, न्याय से तुझे मार्ग पर ले जाऊंगा, यह ब्रह्मास्त्र है। लेकिन नारायणास्त्र यह है कि तुम्हारे को इस संसार में जो भी इच्छा करोगे वो भौतिकता चलिए, मेरे बच्चे हो, मेरी बीवी हो, मेरी बीवी सुंदर हो, मेरे को पैसा मिले, नौकरी मिले, ये सारे नारायणास्त्र प्रयोग करता है। और ब्रह्मास्त्र प्रयोग में अच्छे मार्ग में ले जाते हुए तुम्हें इस बात को बतलाता है कि तुम्हें अन्याय का जीवन नहीं देता, ये ब्रह्मास्त्र है। और लेकिन उतना ही सुखी बनाता है। आपने देखा होगा जितने भी ऋषि हैं, जितने भी श्रेष्ठ कर्म क्रिया करने वाले हैं, वो अपने आप में आनंद है। और यही आनंद बात कर, ये आनंद प्राप्त करने के लिए ही उनके नाम के पीछे आनंद लगाया जाता है। विश्वानंद, विशुद्धानंद जी हो, निशेषानंद जी हो, विवेकानंद जी हो, ये आनंद क्या है? आनंद उन सुख और भोगों से भी अलग एक क्रिया है। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, आनंद कारण में जाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। उस ब्रह्मास्त्र प्रयोग को प्राप्त करने वाला आनंद की ओर बढ़ता है। सुख और दुखों से हटकर आनंद की ओर बढ़ने की क्रिया को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया है। हम गुरु के प्रति, देवताओं के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को, अध्यात्म के ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया है। ब्रह्मास्त्र पहले वो अपने ऊपर प्रयोग होता है और अपने में की बुराइयां निकाल देने की क्रिया को ब्रह्मास्त्र प्रयोग कहा गया। अपने में जो बुराइयां हैं, हम अपने ही पैरों पर पत्थर डाल लेकर हम बाद में कहते हैं कि गुरु मेरे से गलती हुई और हम पाप करेंगे। हम ये बात करते हुए जाते हैं, हमारे हर कर्म में ऐसा कोई न कोई दोष तो नजर ही आता है। और वो दोष नजरने के बाद हम अपने आप को पछताते हैं, आप कहते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं करना था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। तो और जिद्दी होते हैं, तो जानबूझकर मैं करने के लिए तैयार हूँ, जिसके चाहे कुछ भी परिणाम हो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब भोग की बात आती है तो रोते हैं, ऐसा नहीं करना था, मैंने किया, आज ये भोग रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र तुम्हें इन सभी चीजों से दूर करता है, तुम्हें इन सभी चीजों से बाहर करता है। आपको पता है, मैंने स्वामी समर्थ रामदास के बारे में कहा था। स्वामी समर्थ रामदास के पास कल्याण स्वामी नाम के शिष्य थे। वो केवल सेवा करते थे, उनके पास कोई मंत्र की साधना, तंत्र की साधना कुछ भी नहीं थी। सेवा के माध्यम से वो 700 सीढ़ियों से नीचे से पानी लाकर स्वामी समर्थ रामदास के लिए स्नान और उनके पकाने की क्रिया, उनकी सबके लिए पानी वगैरह जल लाते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनको सोने के लिए सेवा करके उनके पाँव दबाते थे, यही उनकी क्रिया थी। लेकिन स्वामी समर्थ रामदास के पास ऐसे कोई 14 ऐसे भी शिष्य थे जो उनके दासबोध ग्रंथ को उनके कहने पर लिखते थे, वेदों के बारे में जानकारी देते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञान देने की क्रिया करते थे। ऐसे शिष्य थे। और वो जो ज्ञानवान शिष्य थे, कभी भी इस कल्याण स्वामी को दिक्कत करते थे, साला बैल है, सब बैलों पानी उठा के लाता है, तो ज्ञान नहीं पूछता, और ज्ञान नहीं पूछने के कारण इसकी यह स्थिति है। ऐसी जिंदगी जिएगा तो किसी तरह धोने की प्रक्रिया करेगा, गधा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन गुरु को शिष्य के प्रति कभी भी एक सेवा करने वालों के प्रति, उनकी तृप्ति के प्रति गुरु को कभी चिंतन होता है। और स्वामी समर्थ रामदास उसको चिंतन करते थे। ये सब लोग ऐसा कह रहे हैं। एक दिन स्वामी समर्थ रामदास ने एक चमत्कार किया। वो पहाड़ पर चढ़ गए थे, जा रहे थे, उनके ऊपर छाटी थी बैठे हुए, उनका ऊपर डालने वाला एक पंचा, एक कोई ऐसा ही गमछा उनके ऊपर था। जोर से हवाई और गमछा उड़ गया। उड़ गए तो सारे ज्ञानवान शिष्य बैठे हुए थे, अरे मेरा गमछा कहाँ उड़ा है? तो ज्ञानवान शिष्य ने कहा, गुरु जी गमछा है, गया दूसरा ला के दे देंगे, उसमें क्या है? लेकिन स्वामी समर्थ रामदास ने कहा, अरे वो मेरा सिद्ध गमछा है, उसमें रोज मैं मेरे राम को भिक्षा ले जाता हूँ, फूल ले जाता हूँ, मेरे राम और इनके लिए सेवा करने के लिए मेरे पास दूसरा कुछ भी नहीं है। झोली मेरे काम आती है और ये गमछा मेरे राम को पहुँचने के लिए, स्नान के बाद फूल ले जाने के लिए, फल ले जाने के लिए काम आता है। ऐसा मेरा गमछा चलेगा जो गमछा सिद्ध था। वो लोग करने लगे, गुरु जी और एक बार सिद्ध कर लेना। हो गया तो क्या गया, पहाड़ पे से नीचे कौन जाके लाएगा? ये बात जैसे ही उन्होंने कहा, ये बात कह रहे थे, कल्याण स्वामी आए। अरे कल्याण, मेरा गमछा गिर गया। कहाँ गिर गया गुरु जी? ओ ये पहाड़ के नीचे गिर गया। वो एकदम कूद गया और बाद में आता है तो गमछे को हाथ में उड़ाकर ला रहा है, उड़ते हुए आ रहा है। सब ज्ञानवान शिष्य बैठे हुए थे, सर खुजाने लगे, बोले ये क्या चीज है? ये तो कल के दिन तक बुद्धू था, केवल पानी उठाने वाला, केवल इसके वाले हमारे सामने उड़ के आता है। हम इतने दिन गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, अब तक ये उड़ने का ज्ञान नहीं सिखाया हमारे। गुरु जी ने कोई ऐसी चाल चले, गुरु जी बहुत स्वार्थी हो गए। अपने शिष्य को, जो सेवा करने वाले को ऐसी चीज देते हैं और हमारे को नहीं देते। वो गमछा उठा के लाया, स्वामी जी के चरणों में रखा और नमस्कार किया। स्वामी जी ने गमछा रख लिया और इन ज्ञानवान शिष्यों की तरफ देखने लगे। ज्ञानवान शिष्य प्रश्न चिन्ह हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे को ने तो सामने धोखा दिया है। सब लोग सुबह आते, सभी लोगों ने कहा
गुरुजी एक बात कहिए। बोलो क्या बात है? क्या बात है? आप कल देखा आपने, हम सब लोग कह रहे थे कि वो गमछा लाने के लिए तो कल्याण स्वामी नीचे कूदा, उड़ते हुए गमछे को लेके आ गया, उसमें ये सिद्धि कहाँ से आई? बोले तुम उनसे ही पूछो, मैं कभी उसके साथ बात भी नहीं करता, वो तो सेवा करता है मेरी, मैं कभी उसके साथ कोई ज्ञानवान, कोई मंत्र, कोई तंत्र कुछ भी नहीं दिया। उसके पास गए, अरे ये क्या रहस्य है, बता दे तू, ये रोज रोज कैसा उड़ के आया तो रात में तेरे पास ये सिद्धि कहाँ से है? बोले आप लोग, सब लोगों में 14 लोग बैठे हुए हैं, कोई 700 सीढ़ियों से नीचे से एक घड़ा पानी ला सकता है क्या? बोलो। सब लोग मुंह तक गए, हम नहीं ला सकते, हमारे में नहीं है, तो मैं ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? अरे मैं और हनुमान जी दोनों मिलके लाते हैं। हनुमान जी ये नई सिद्धि बोल रहा है, अभी तक तो बोल रहा था स्वामी सिर्फ स्वामी समर्थ रामदास ही मेरे हैं, हनुमान जी तेरे साथ आते। अरे बोलने के लिए कुछ शर्म आ जाए, तेरे को कुछ बात नहीं आती? हनुमान जी कितना मंत्र बोलने के बाद सिद्ध होते हैं, तो हनुमान जी के साथ आता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप अगर नहीं समझे तो मैं क्या करूं? कहाँ आते हैं हनुमान जी? हम दोनों मिलकर ही पानी ऊपर लाते हैं, आने के बाद क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं, तो हनुमान जी पानी डालते हैं और मैं कपड़े हनुमान जी कपड़े धोते हैं। हाँ दास स्वामी रामदास स्वामी कपड़े धोते हैं। ये पूरे बातें झूठ बोल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं? हम दोनों मिलकर खाना पकाते हैं, स्वामी जी खाने के बाद हम खाना खाते हैं। स्वामी जी के पास गया, प्रभु इतना भी झूठ, हम ये कहता है कि वो हनुमान जी के साथ काम करता है, हनुमान जी उसके साथ रहते हैं, हम हनुमान जी को आज तक देखे भी नहीं। हम इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, वेद मंत्र बोलने वाले, दास बोध लिखने वाले, हमने हनुमान जी को आज तक देखा नहीं। समर्थ रामदास जी ने कहा मैं क्या करूं यार, तुम ज्ञानवान है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हो, राम को प्रसन्न कर सकते हो, कृष्ण को प्रसन्न, पाप बेचारा वो सेवा करने वाला जिसको कुछ नहीं आता। अब इसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए तो गुरु जी को ही कुछ करना पड़ता है। गुरु जी को आपने उसके लिए क्या, हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप ज्ञानवान हैं, दास स्वामी ने कहा आप ज्ञानवान हैं, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका ज्ञान उपयोग करके आप सारी चीज़ों को, आपके सारे मंत्र याद है, आपको सारे विधान आपको मालूम है, आप आज नहीं तो कल किसी भी तरह जिस ज्ञान से देवता को प्रत्यक्ष सिद्धि कर सकते हो। उनको लगा कि दास स्वामी आज हमारे को बहुत इसी तरह मार रहे हैं कि हमारे किस तरह नीचा दिखा रहे हैं कि कल्याण स्वामी की सेवा से बढ़कर हमारा ज्ञान नहीं है। और तब कल्याण स्वामी को पूछा कि प्रभु सच बोलो कि उसके पास ये विद्या कहाँ से आई? तब स्वामी समर्थ रामदास कहते हैं, अरे वो एक दिन सेवा कर रहा था, मेरे आंखों में आंसू आए, मैं कम से कम एक लोटा लेकर मैं 700 सीढ़ियां नहीं चढ़ सका। वो रोज 2-3 घड़े रोज पानी सुबह से 700 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मेरे लिए पानी के लिए, पीने के पानी के लिए अलग लाता है, पकाने के लिए अलग लाता है, और मेरे कपड़े धोने के लिए पानी लाता है नीचे से। तो उसके कष्ट को देखकर मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि तेरी शक्ति उसको प्रदान कर। ऐसा मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तो हनुमान जी ने भी उस शक्ति, उस सेवा को देखकर उसके ऊपर प्रसन्न हुए। और हनुमान जी रोज अब ऊपर की सीढ़ी पर खड़े होते हैं और उसको उंगली देते हैं, वो उंगली पकड़ता है, सीधा ऊपर आ जाता है। कपड़े धोने के लिए खड़ा रहता है तो घड़ा पकड़ते हैं, पानी नीचे गिरता है, कपड़े धो देते हैं। अब ये उसके पास, तो बोले उसको हनुमान जी सिद्ध कैसे हुए प्रभु, ये तो बताओ। ये तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं किया यार, एक दिन बैठा हुआ था, उसको सोच रहा था ऐसा क्या करना चाहिए कि बेचारा इतना रोज कष्ट धोता है। तो एक दिन मैंने उसको यहाँ आया था तो उसको ब्रह्मास्त्र का मंत्र देते हुए उसको उपदेश दे दिया कि तू आज से जो भी इच्छा करेगा, आज तेरी इच्छा, मेरा जन्म देने की मैं तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ। और उनकी इच्छा पूर्ण हुई, हनुमान जी उनके साथ रहे और उनको जीवन भर भी हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ। फिर इन ज्ञानवान शिष्यों ने कहा प्रभु फिर हमें कब दे रहे हैं आपको ब्रह्मास्त्र प्रयोग, आप हमारे को कब दे रहे हैं? बोले आप सब लोग मिलके एक बार 3-3 घड़े उठाकर 700 सीढ़ियां चढ़ के आ जाओ, जरूर आपको ज्ञान दीक्षा दी जाएगी। और उन लोगों को पता चला कि ये कार्य हमारे से होने वाला नहीं है, महाराज ने हमें इसको देने से इनकार कर दिया। उस दिन कल्याण स्वामी बाद में स्वामी समर्थ रामदास के श्रेष्ठ शिष्य हुए, उनको ही ये नाथ साम्राज्य, क्योंकि स्वामी समर्थ रामदास भी वेदों के नहीं, वो मराठी के साबर मंत्र के ही ज्ञाता थे जिन्होंने दासबोध लिखा, जिसे ज्ञानेश्वरी लिखी गई और मुक्ता सोपान और जो निवृत्तिनाथ आदि कहते हैं, ये सब नाथ संप्रदाय के लोग थे। इन्होंने मराठी में साबर मंत्रों को लिखा है और इन साबर मंत्रों से ये सिद्धि प्राप्त की है। तो ऐसे लोग आज भी साबर विधान से ब्रह्मास्त्र प्रयोग उसमें भी लिखा हुआ है। मैं इस बात को ही आपको समझा रहा था कि आज परम पूज्य सदगुरुदेव जी को हमने नाथ संप्रदाय में स्थापना की है 3 दिन से, और उनको साबर मंत्र के ज्ञाता, साबर मंत्र के सिद्ध
स्वामी कृष्णानंद नाथ के रूप में आज पूजा की है प्रभु जी की। और वो नाथ संप्रदाय से मैं आज कहता हूँ कि आप जो भी आपने सेवा की है, जो भी आपने गुरु मंत्र जप किया है, आज तक आप गुरु से जुड़ के रहे, आप आपकी इच्छा बोल लो। आज मैं ब्रह्मास्त्र का मंत्र आपको दे रहा हूँ, 5 माला जप करना है और आप गुरु से आपकी इच्छा देना। मैं शक्तिपात दीक्षा दूंगा और आपकी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करने की शक्ति आप गुरु से मांगूंगा। उसी तरह प्रार्थना भी करूंगा कि आपको वो शक्ति दे कि आपके पास भी, आपके साथ भी एक देवता, ऐसे देवता हो जो आपका हाथ लेकर चले और आपकी इच्छाएं पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस ब्रह्मास्त्र प्रयोग को आपको दे रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र का मंत्र देता हूँ, सभी लोग खड़े होकर, अगर हो सकता है तो एक पांव पर खड़े हो जाए। ब्रह्मास्त्र मंत्र दे रहा हूँ, हो सके तो, नहीं तो 2 पांव पर खड़े हो। जिसे ब्रह्मदंड कहा गया है, उसी तरह आज या तो पलाश की डाली या तो फिर काले जामुन की डाली आपके हाथ में लेकर 5 मिनट में आ जाओ। मैं आपको इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग समझाता हूँ। जो भी है 5 मिनट में आ जाओ, नहीं तो झाड़ पूरा उखाड़ देंगे। नहीं भाई, सिर्फ डाली तोड़ के ला लेना। दीक्षा देने के बाद यहाँ से जाकर 11 बार कल के जो भी मंत्र बोले हैं उसको उच्चारण करना है और उस नारियल पर घी 11 बार डालकर उसका स्वाहाकार करना है। स्वाहाकार करके यहाँ आने के बाद आगे क्या करना है बताऊंगा। पहले शक्तिपात दीक्षा होगी। लेने दो ओम श्री नवनाथाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए मेरे सामने ही गुटिका लेकर धारण करेंगे। चाहे हाथ को या गले में कहीं भी धारण करना है। हर एक साधक, कोई भी साधक नहीं छूटेगा जिसने सेवा की। यहाँ पहुंचा हुआ हर साधक खाली हाथ ना लौटे, इसलिए मैंने इस क्रिया को किया है। अब सब लोग लाइन से आके लेंगे। उसके बाद आरती संपन्न के साथ केक कट होगा, आरती संपन्न की समर्पणा स्थिति होगी, क्योंकि फिर हनुमान जयंती के लिए जाना है। मैं पहले लेडीज की एक लाइन बनाएंगे, फिर बाद में जेंट्स की। पहले एक लेडीज लाइन बनाओ। मैं